हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। आज मैं बात करूंगा फोर्थ ग्रेड की कनेक्ट विद द साइंस। ओके, ये फोर्थ ग्रेड की है, तो चल शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का लेसन, मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस, तो चलिए बच्चों। ओके, मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। You have already studied in class 3 that if we add a teaspoonful of a salt to a glass of a clean water and stir the water continuously, then after some time the salt seems to disappear. यानी हमने क्लास थर्ड में पढ़ा था कि अगर हम एक ग्लास पानी में, अच्छे पानी, पाक पानी में अगर साल्ट डालते हैं और उसको घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाती है। We say that the salt has dissolved in water. Water and the salt have together formed a solution. और वाटर और पानी मिलकर क्या बनाया, उसने सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन किसे कहा जाता है, नमक को क्या कहा जाता है और पानी को क्या कहा जाता है, अब पता चलेगा आपको। Thus, when two or more substances mix together and evenly distributed, a solution is formed. तो सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, जब दो चीजें मिक्स हो जाती हैं, अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसे कहा जाता है। ओके, तो चलिए let us learn about solutions in the chapter and different methods used to separate them. Okay, तो यहाँ पर देखते हैं solute, solvent and solution. Solution is formed when two or more substances are mixed together and they dissolve. These substances are called components of solution. Okay, तो यहाँ पर कहा क्या जाता है, solutions is formed when two or more substances are mixed together and they dissolve. यानी सोल्यूशन उसे कहा जाता है जब दो से ज्यादा क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। उसके अंदर जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि साल्ट है, साल्ट और पानी, पानी दो सोल्यूशन हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए, सब्सटेंस हो गए, उसको मिक्स किया तो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन। ओके, तो साल्ट और क्लीन वाटर, साल्ट को कहा जाता है सोल्यूट और क्लीन वाटर को सॉल्वेंट। अब देखेंगे सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो पिघलता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसमें वो पिघलता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो क्या है सॉल्वेंट, एक्चुअली पानी है, राइट। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन इट। यानी मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो वाटर के अंदर बहुत सारे जो हैं मिक्स हो जाती हैं, तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तेल भी आपका सॉल्वेंट हो सकता है, और भी ऑयल जैसे तो तेल होता है, और कुछ भी, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जूस हो सकता है, वो उसको भी कहा जाता है यूनिवर्सल, उसको भी सॉल्वेंट कहा जाता है, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कहा जाता है। ए सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म ए सोल्यूशन। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या होते हैं, सोल्यूशन हो जाता है। In the picture given above, we can see that a salt is a solute and a clean water is a solvent, and the salty water obtained after dissolving the salt in the water is called solution. तो पता चला आपको solution किसे कहा जाता है। Okay, right. The table given below shows some of the examples of the solutions by using different solutes and the solvents. Table 1 यहाँ पर देख सकते हो, solute और solvent। solute भी जैसे कि solute, solvent और method of preparation। लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होता है, लेमन जूस एंड शुगर होता है। ओके, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। ऐड लेमन जूस एंड शुगर टू स्टर वाटर वेल। मान नींबू पानी आप जब बनाते हो घर में, ओके, जलजीरा पाउडर प्लस साल्ट प्लस लेमन जूस वाटर, वहां भी सॉल्वेंट वाटर होता है, तो उसको वो हो जाता है। कॉफी, शुगर, कॉफी पाउडर और मिल्क में मिला जाता है। यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर पानी था, यहाँ पे मिल्क है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, पानी हो। जिसमें घूम जाता है उसको क्या कहते हैं, मिल्क, सॉल्वेंट का। जो घूमता है, जो पिघल जाता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। शुगर एंड प्लस मिल्क शेक पाउडर एंड स्ट्रॉबेरी पिस्ताशियो नट्स मिल्क, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होता है, मिल्क होता है, सोल्यूट, ये सब चीजें होती है। ओके, नेक्स्ट, soluble and insoluble substances. Soluble substances that dissolves completely in a liquid to form a solution are called soluble substances. Example, salt and sugar are soluble in water. यानी completely dissolve होने को क्या कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्युबल यानी पूरे सॉल्युबल हो गए।
A few gases such as oxygen and carbon dioxide are soluble in water. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ. देखो इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. तो उसका वाटर का फार्मूला क्या था? H2O. H2O. ओके, यहाँ पर देखते हो ना ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाती है. मिल्क आल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर. दूध में पानी. ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो आप सुनते रहते हो. When two liquids can be mixed together such that they dissolve completely in each other, they are called miscible liquids. Example, alcohol and water. शराब को जब पानी में मिलाते हैं दोनों घुल मिल जाते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है miscible liquids. यानी when two liquids mix together such that they dissolve completely in each other. Next move on करते हैं. Substances that do not dissolve in liquid are called insoluble substances. Example, जो मिलाने से नहीं मिल जाते. Sand, chalk, wood, wax are insoluble in water. Gases that are insoluble in water are hydrogen, nitrogen and helium. याद रखो बच्चों में पानी में क्या होता है? H2O. H नहीं हाइड्रोजन होता है, तो वो मिक्स नहीं होती है पानी के साथ, लेकिन ऑक्सीजन मिक्स होता है. वही हाइड्रोजन क्या होता है? मिक्स नहीं होती है, तो insoluble in water होता है. Different types of oil such as mustard oil, coconut oil, ghee, kerosene and पेट्रोल आल्सो डू नॉट मिक्स इन वाटर. यानी ये सब मिक्स नहीं होते हैं, तो याद रखिए इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसे कहा जाता है? व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स बट दे डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन ईच अदर, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. एग्जांपल्स, वाटर एंड द ऑयल, वाटर एंड डिसॉल्व, पेट्रोल एंड वाटर. सब मालूम है आपको, जब डालोगे ना तो ऐसे दिखेगा. मैंने भी एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, अगर इसमें हो सके तो एक फोटो भी दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा. यहाँ पे देख सकते हो ऑयल यहाँ पर है, पानी है, तो मिक्स ही नहीं होगा वो. ओके, राइट. ओके, कट. When two immiscible liquids are mixed together, the lighter liquid floats on the top of the heavier one. So when the oil is mixed with the water, oil is being lighter, floats on the surface of water. देखो इससे ये भी पता चलेगा कि हमें वजन किसका ज्यादा है. ऑयल का कम होता है तो इसीलिए ऊपर आ जाता है, और वजन वाटर का ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है. Activity aim to demonstrate miscible and immiscible liquids. Materials: vinegar, lemon juice, ink, mustard, refined oil, water and 5 test tubes and dropper and a test tube rocks. ऐसे लिखे डालते हो, आप डालकर देख सकते हो कौन सा पिघलता है कौन सा नहीं पिघलता, आपको पता चलेगा. राइट. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पर क्या होगा कि जो घूमता जो मिलता है वो आपको मालूम पड़ता है कि पानी में पिघल जाता है, जो नहीं पिघलता वो मालूम पड़ेगा. वो सिंपल प्रोसीजर है जो कि आपको यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस में मिल जाते हैं. मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. कैसे सेपरेट करना चाहिए? अब मिक्स किया है हमने, तो कैसे सब्सटेंस प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसको अलग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवेपोरेशन यानी सूख जाना. Soluble substances can be separated from a solution by evaporation. For example, we can obtain salt from a salty solution by evaporating the solvent, that is water. Salt is obtained from seawater. Seawater evaporates due to the sun's heat and salt is left behind. Okay. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको नमक, थोड़ा सा पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डालो और उसको क्या करो, टेस्ट करो, तो पानी क्या हो जाएगा? आपका साल्टी हो जाएगा. जब साल्टी होगा तो क्या होगा? साल्टी होगा तो आपको क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट नहीं, पानी नहीं पी सकोगे ना ज्यादा, तो इसीलिए उसको गर्म करो. उसको गर्म करने से इवेपोरेट, उसका भाप निकलेगा. जब भाप निकलेगी तो क्या होगा? वो जाके ड्रॉपर में ठंडा करो. उसको ठंडा करने से क्या होगा? आपका ये तैयार होगा. क्या तैयार होगा? पानी आएगा, तो उसके अंदर नमक नीचे रह जाएगा, पानी आपका जमा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो? पानी पी सकते हो. ऐसे ही आपका क्या होता है? बारिश, क्लाउड्स, रेन, ऐसे ही होते हैं. ओके. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. कैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है? ओके. तो यहाँ पर देख सकते हो आपको कैसे सेपरेट किया जाता है. राइट. तो मैंने यहाँ पर दिखाऊंगा आपको. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय द लिक्विड by the process of infiltration, sedimentation and decantation. These are the described below. Filtration यानी फिल्टर करना चाहिए. एक फिल्टर पेपर रखो और उसको फिल्टर करो, या कपड़ा लो या तो टिश्यू पेपर लो, उसे भी फिल्टर कर सकते हो. Okay. Filtration is in this process the liquid substance, insoluble substance, is poured into a moistened filter paper placed inside the funnel. Okay. The liquid passes through the filter paper, whereas the insoluble substances are left behind on the filter paper. Filtration can be used to separate the sand from the water. Sand particles being bigger in size cannot pass through the filter size and are left behind on the water. यानी आपको पता चला है कि एक फिल्टर पेपर रखना है, उसको पाक करना है. पहले ज़माने में कैसे पानी पाक करते थे? कपड़ा लगाते थे, कपड़ा लगाकर छानते थे, तो कचरा क्या होता था? सब निकल जाता था. ऐसे यहाँ पे सैंड निकल जाती है. ओके. What is filter paper? A paper that has very tiny holes and works like a sieve. Sieve यानी छन्नी. ओके.
ओके, तो ऐसे करके आप पाक कर सकते हो। यहाँ भी काफ़ी प्रोसीजर हैं जो कि आपको एक्टिव यूट्यूब में आप आसानी से आपको मिल जाते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर होता है, कुछ नहीं, मैं बताऊंगा, इसका वीडियोस करूंगा तो आपको अच्छा सा ध्यान रहेगा। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द लिक्विड कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर फॉर सम टाइम। द heavy insoluble substances impurities settle down at the bottom of the container. The process in which insoluble impurities settle down is called sedimentation. Sedimentation यानी क्या होता है, आप समझो कि एक पानी में कचरा मैंने डाला है या सैंड डाली है, तो वो क्या होगा, आपको क्या करना है, अगर निकालना है तो उसको 1-2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे रख दो, वो सेटल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल नीचे आ जाएगा। फिर क्या करो, आहिस्ता से पोर करके आप निकाल सकते हो। यहाँ देख सकते हो ना कैसे उसको निकाला जाता है। ओके, तो ऐसे उसको सेडिमेंट हो जाता है। इसी तरह से सेडिमेंट यानी नीचे जमा होने को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। ओके, नाउ द क्लियर लिक्विड इज पोर्ड आउट वेरी जेंटली एंड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द इंप्योरिटीज। आहिस्ता डालना है आपको, गड़बड़ से डालोगे तो क्या होगा, वो निकल कर फिर इंप्योरिटीज आ सकते हैं, तो इसलिए आहिस्ता। ऐसा कहाँ किया जाता है, अब जो वाटर टैंक होती है ना आपकी, जहाँ पानी स्टोर किया जाता है वहाँ पे किया जाता है, जाके डिस्टर्ब ना हो सके। तो जब डिस्टर्ब ना होगा तो नीचे वो गंदगी नीचे रहेगी, तो ओके, तो ऊपर से आप अच्छा पानी ले सकते हो। द प्रोसेस इन विच द वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर द sedimentation is called decantation. Sedimentation and decantation can be used to separate mud from the water. तो decantation क्या कहते हैं इसको, वाटर जहाँ पर निकाला जाता है उसको कहा जाता है decantation. Sedimentation यानी नीचे जमा होने को। ओके, तो हम रैपअप भी करेंगे, रैपअप में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व्ड इन द फॉर्म ए सोल्यूशन। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिजॉल्व्स टू फॉर्म ए सोल्यूशन। मालूम है ना, सोल्यूट जो खुद पिघलता है, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट पिघलता है, सोल्यूशन उसको कहते हैं जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग एंड इवेपोरेशन। ओके, या तो कैसे सॉल्युबल को कैसे निकालोगे, हीट करके निकालोगे, एक ही मेथड है। देखो, इनसॉल्युबल में कैसे हैं, फिल्ट्रेशन है आपका, सेडिमेंटेशन है, डिकैंटेशन है। ओके, फिल्ट्रेशन यानी एक फिल्टर पेपर रखा जाता है, उसको निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। सेडिमेंटेशन यानी क्या किया जाता है, रखा के उसको अलाउ किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, ओवर द टाइम स्लोली उसको पानी से सेपरेट किया जाता है जेंटली। तो जेंटली निकालने को क्या कहते हैं, डिकैंटेशन। तो ये रहा आपका चैप्टर मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस। तो ओके बच्चों, एक्सरसाइज करना, नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।